इस कहानी की शुरुआत में हम स्पेस को देखते हैं, जहाँ से एक अजीब सी चमकीली चीज हमारे अर्थ पर आती है और एक समंदर के किनारे बने लाइट हाउस पर गिर जाती है। और उस दिन के बाद वहाँ पर एक अजीब सा गोल घेरा बन गया। और ये बात जब एक टेक्नोलॉजी कंपनी को पता लगी तो वो अपना रिसर्च करने का सारा सामान लेकर उस गोल घेरे के पास चले आए। उस गोल घेरे को इस पूरी कहानी में शिमर कहा गया है। ये शिमर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसके अंदर उस टेक्नोलॉजी कंपनी ने कई सारे जानवर और इंसानों की टीम को भेजा, लेकिन आज तक उनमें से कोई वापस नहीं आया। इस बात से उस कंपनी वालों ने अंदाजा लगाया ये हो सकता है कि उस शिमर के अंदर कोई ऐसा जानवर या क्रिएचर हो जो सभी इंसान और जानवर को खा जाता हो, या फिर ये हो सकता है कि शिमर के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिसकी वजह से लोग पागल होते जा रहे हो और एक दूसरे को ही मार देते हो। कहने को काफी सारी बातें हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। एक बार फिर से उस टेक्नोलॉजी कंपनी ने उस शिमर के अंदर एक टीम भेजने का डिसाइड किया, लेकिन इस बार की टीम एक सोल्जर की टीम थी जिनका लीडर का नाम था केन। केन की वाइफ लीना भी पहले एक सोल्जर रह चुकी थी, लेकिन अब लीना एक कॉलेज में बायोलॉजिस्ट है और स्टूडेंट को पढ़ाती है। केन को पता है कि उसका इस मिशन से लौटना लगभग इम्पॉसिबल है। वो लीना से कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना, और उस शिमर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन केन और उसकी टीम आज तक उस शिमर से बाहर नहीं आई। और लीना उसके पति का आज भी इंतजार करती है और उसे याद भी करती है। एक दिन जब लीना उसके घर की सफाई कर रही थी, तभी वो देखती है कि केन अभी भी जिंदा है और वो सही सलामत अपने घर आ गया था। केन अपने घर आके बेचारे ने ठीक से पानी भी नहीं पिया था। लीना ने पूछना शुरू कर दिया, शिमर कैसा था, वो गर्म था या ठंडा था, क्या वहाँ पर एलियन थे? ऐसे ही कई सारे सवाल लीना ने पूछे, लेकिन केन एक ही बात बताया जा रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता। तभी वो पानी पीता है। लीना देखती है कि उस ग्लास पर खून लगा था। यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें केन को दिखाया जाता है जिसके मुंह से काफी सारा खून आ रहा था और वो एम्बुलेंस में लीना के साथ था। वो हॉस्पिटल में पहुंचने ही वाले थे कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनी की फोर्स आ जाती है और लीना और केन को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि केन उन लोगों के लिए काम करता था। सुबह जब लीना को होश आता है तो कंपनी की हेड डॉक्टर वेंट्रेस लीना से मिलने आई थी। वो लीना से कहती है कि केन की हालत बहुत खराब है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, उसका काफी सारा खून बह चुका है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर लीना को बहुत दुख होता है। लीना की एक सीक्रेट बात है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ाती है उसी कॉलेज के एक टीचर के साथ उसका अफेयर था, और ये बात लीना का हस्बैंड केन नहीं जानता था। लीना ने केन के शिमर से लौटने के कुछ दिन पहले ही उस टीचर से रिश्ता खत्म कर दिया था, और अब लीना उसके हस्बैंड केन के लिए शिमर के अंदर जाएगी और केन को फिर से ठीक करने का सॉल्यूशन खोजेगी। उस टेक्नोलॉजी कंपनी की हेड ने शिमर के अंदर जाने के लिए 4 लड़कियों की टीम बनाई थी, जिसमें इस बार वो खुद शिमर के अंदर जाने वाली है क्योंकि उसे कैंसर है और जल्द ही उनकी मौत होने वाली है। लीना कंपनी के हेड के कैबिन में जाके उनसे कहती है कि मुझे भी आपके साथ शिमर के अंदर जाना है ताकि मैं केन की हालत का सॉल्यूशन खोज सकूं। कंपनी की हेड इस बात पर राजी हो जाती है। कंपनी की हेड ने ऐसे लड़कियों को चुना था जिनको मरने का कोई गम नहीं है, और लगभग सभी लड़कियां सोल्जर ही थी। कहानी की शुरुआत में हमने जिस चीज को देखा था उसमें एक एलियन था, और अब उस एलियन की सेल्स उस शिमर के अंदर फैल गई है। वो 5 लड़कियां शिमर के दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार हो गई थी और एक एक करके उस शिमर के अंदर चली जाती है। वहाँ उन्हें पता लगता है कि शिमर के बाहर की दुनिया और शिमर के अंदर की दुनिया काफी अलग है, यानी कि हमारी दुनिया में आमतौर पर कोई जानवर या पेड़ पौधे के सेल्स और डीएनए आपस में नहीं मिलते, यानी कि अपनी सेल्स और डीएनए को एक्सचेंज नहीं करते। लेकिन शिमर के अंदर खेल कुछ उल्टा था। वहाँ पर मौजूद जानवर और पेड़ पौधे आपस में अपने सेल्स और डीएनए को एक्सचेंज किए जा रहे थे और आपस में मिक्स होते जा रहे थे। जैसे कि वो लोग एक हिरन को देखते हैं जिसका शरीर तो हिरन का था, लेकिन उसका सींग की जगह पर पौधे थे। तभी अचानक से उन लड़कियों पर एलिगेटर हमला करने वाला था कि लीना उस एलिगेटर को शूट करके मार देती है। वो लड़कियां उसका मुंह खोलती है तो उन्हें पता लगता है कि उस एलिगेटर के मुंह में शार्क के दांत है, यानी कि वो एलियन स्पेसीज सभी चीजों को मिलाकर नए क्रिएचर बनाना चाहती है। और अब वो थक गए थे, इसीलिए वो आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद लीना की नींद जागती है तो उसे पता लगता है कि इन सब का खाना सड़ चुका है, यानी कि शिमर के अंदर समय काफी तेजी से बीत रहा है। और अब वो बोट के जरिए वहाँ जाने लगते हैं जहाँ पर वो एलियन का लाइट हाउस है। वो लोग रास्ते में एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है, उसमें एक वीडियो था जो कि इनसे पहले आने वाली टीम ने बनाया था, जिसमें लीना का पति कैन उसके साथी का पेट काट रहा था और कैन के साथी के पेट में सांप जैसी कोई चीज थी जो कि काफी भयानक लग रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ उसी आदमी की लाश मिलती है जिसका पेट लीना के पति कैन ने काटा था। उसके बॉडी से अजीब से पौधे निकल रहे थे और उसके पेट के नीचे का हिस्सा गायब था। उन्हें ये देखकर बहुत डर लगा था और अब उन लोगों के साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। रात हो जाती है और उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को खतरनाक भालू उठाकर ले जाता है। लीना को उस लड़की की लाश सुबह मिलती है, लेकिन उस लाश की हालत देखकर सबकी रूह कांप जाती है और वो लड़कियां आगे बढ़ती है। उन्हें वहाँ कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं जो कि ठीक इंसान
इंसान जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि उनके शेप इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके डीएनए और सेल्स बदल गए थे। उन्हें वहाँ एक घर दिखाई देता है और वो लोग इस घर के अंदर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लीना के टीम में से एक लड़की के सेल्स बदलने लगे थे और उसका दिमाग खराब होने लगा था और उसके हाथों की लकीरें मिटने लगी थी। और अब वो लड़की सोचने लगती है कि लीना के वजह से ही उसके एक साथी की मृत्यु हुई है, इसलिए वो सबको बेहोश कर देती है और उन्हें चेयर से बांध देती है। तभी वहाँ पर एक भालू आके उस लड़की को बुरी तरीके से मार देता है और अब उस भालू के मुंह से उस लड़की के हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज आ रही थी, यानी कि लड़की का डीएनए उस भालू में आ चुका था क्योंकि उसने उस लड़की का दिमाग खाया था। लीना की एक साथी खुद को आजाद करके उस भालू को गोलियों से भून देती है और कंपनी की हेड उनसे कहती है कि अब और वो ज्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकती, उसे इस जर्नी का दी एंड करना होगा, इसलिए वो उस लाइट हाउस के ओर चली जाती है। और अब वहाँ पर जोशी और लीना ही बचे थे। अब लीना ने भी रात के समय माइक्रोस्कोप से देख लिया था कि उसके सेल भी चेंज होने लगे हैं। जोशी लीना से कहती है कि उसे अब इस मिशन से कोई मतलब नहीं है, उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जोशी के शरीर के अंदर से छोटे छोटे पौधे आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जोशी भी उन पौधों की तरह बन जाती है। लीना उस मिशन को कंटिन्यू करने का फैसला करती है। फाइनली काफी देर बाद लीना उस लाइट हाउस के सामने खड़ी थी और उसे काफी सारे इंसानों की हड्डियां दिखाई देती है और जाहिर सी बात है कि वो हड्डियां इनसे पहले आने वाली टीम की ही होगी। लीना उस लाइट हाउस के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक कैमरा और एक बुरी तरीके से जली हुई लाश थी और अब लीना उस कैमरे का एक वीडियो प्ले करती है तो उसे पता लगता है कि उसका पति भी पागल हो गया था और उसने खुद को ही जला दिया था और वो जो बाहर की दुनिया में कैन घूम रहा है वो दरअसल कैन नहीं बल्कि एक एलियन है। लीना जब उस लाइट हाउस के एक सुरंग से अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर विंट्रेस मिलती है जिनकी आंखें अजीब थी। वो लीना से कहती है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो मेरे अंदर है। ऐसा कहकर उसके मुंह से अजीब तरह का मैटर निकलता है और विंट्रेस का शरीर पूरी तरीके से गायब हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वो मैटर अजीब से चीज का आकार लेने लगता है। उसके अंदर लीना का एक बूंद खून चला जाता है और अब वो चीज इंसान का रूप लेने लगती है। लीना उस पे गोलियां चलाती है लेकिन उस पे गोलियों का असर नहीं होता। लीना वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसके आगे अब वो एलियन खड़ा था और वो एलियन लीना की हरकतों की कॉपी किए जा रहा था। लीना उस पे हमला करती है तो बदले में वो भी उस पर हमला करता है। कुछ देर बाद लीना उसके हाथों में बॉम्ब रख देती है और वो एलियन लीना का रूप लेने लगता है और उसकी कॉपी करना बंद कर देता है। लीना उस लाइट हाउस से बाहर आ गई थी और अचानक से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उस एलियन के हाथों में आग लग जाती है और वो एलियन उस लाइट हाउस में आग लगा देता है जिसके वजह से वो लाइट हाउस जलने लगता है और वो एलियन मर जाता है। उसके बाद सिमर गायब हो जाता है और उससे जुड़ी हुई हर एक चीज खत्म हो जाती है क्योंकि उसका सोर्स यानी कि वो लाइट हाउस खत्म हो गया था। और अब लीना बाहर की दुनिया में आ गई थी और लीना उसी हॉस्पिटल में थी जिस हॉस्पिटल में केन है। वहाँ पर लीना से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि वो एलियन क्या चाहता था। दरअसल उस एलियन को कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस वो जहाँ से आया था वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, वैसा ही वातावरण उसे चाहिए था। लेकिन बेचारे एलियन को नहीं पता था कि उसके ऐसा करने से सारी चीजें तबाह हो रही थी। तभी हम लीना के हाथों पर एक अजीब से टैटू को देखते हैं लेकिन ये पहले उसके हाथों पर नहीं था। ये टैटू हमने केन के साथी के लाश पर देखा था। अब लीना और उस लाश के सेल्स आपस में एक्सचेंज हो गए थे। लीना उस एलियन से जाके मिलती है जो कि कैन बने फिर रहा है और अब लीना भी एलियन बन चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और हमें उन लोगों के आंखों में शिमर की झलक को दिखाया जाता है। इसका मतलब अब ये दोनों एलियन दूसरे नॉर्मल इंसानों के साथ अपने सेल्स और डीएनए को एक्सचेंज करेंगे और शायद सभी इंसानों को एलियन बना देंगे। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।